लोकसभा के 5वें फेज के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। 20 मई यानी कि सोमवार को 5वें फेज के लिए 6 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी ने अपनी अपनी ओर से जबरदस्त जोर लगाया हुआ है। 5वें चरण की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी की अमेठी, राहुल गांधी की रायबरेली और पीयूष गोयल की मुंबई नॉर्थ सीट पर वोटिंग होगी। 5वें फेज के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, अमेठी सीट पर दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। अमेठी में बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी मैदान में है और स्मृति ईरानी के लिए बीजेपी की ओर से अमित शाह ने रोड शो किया। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 200 से ज्यादा सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव ने 143 कहा, राहुल गांधी ने 140 कहा। आप कहां तक देख रहे हैं, कहां तक रुकेगी बीजेपी और कांग्रेस कहां तक जाएगी? मैं कांग्रेस का आकलन नहीं कर सकता। हम 400 सीटें प्राप्त करेंगे। सर, क्या लगता है कि स्थानीय मुद्दे हावी हैं इस बार, कैंडिडेट्स की नाराजगी हावी है, ऐसा कहीं दिखता है आपको? क्योंकि ज्यादातर यही कहा जा रहा है। स्थानीय मुद्दे हावी हो तो भी बीजेपी का अपर है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से केएल शर्मा को अमेठी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। केएल शर्मा के लिए खुद प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों ही सीटों को लेकर तैयारियां जबरदस्त है और भिवंडी सीट का पूरा जोर लगाया गया है। इस सीट से बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद कपिल पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी की ओर से उम्मीदवार सुरेश महात्रे को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। इस सीट पर खुद पीएम मोदी ने ताकत लगाई हुई है। भिवंडी सीट पर 2014 और 2019 में कपिल पाटिल यहां से बीजेपी सांसद के तौर पर जीते और अब दावा किया जा रहा है कि 10 सालों में 4 लेन माजीवाड़ा वार्ड पे राजमार्ग, मेट्रो का काम, 12 लेन हाईवे का काम, फ्लाईओवर बनाने से जाम से राहत समेत कई विकास कार्य हैं। आज दुनिया का आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई को मिल रहा है। आज यहां अटल सेतु है, मुंबई मेट्रो का विस्तार हो रहा है, मुंबई लोकल का आधुनिकीकरण हो रहा है, नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई को मिलेगी। भिवंडी सीट के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर शरद पवार तक मौजूद रहे। भिवंडी सीट पर वैसे तो एनसीपी और बीजेपी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कौन जीतेगा ये 4 जून को ही पता चलेगा। कपिल पाटिल जहां खुद के द्वारा कराए गए भिवंडी के विकास कार्यों पर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं बालिया मामा बदलाव की बयार महसूस कर रहे हैं। दावा है कि 10 साल के कार्यकाल से जनता परेशान हो गई है। हमारे देश को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शानदार संविधान दिया था, जनतंत्र का। जनता चुनेगी, वोट करेगी, लोग चुने जाएंगे, वो शासन करेंगे। जिनको जनता चुनेगी वो शासन करेंगे। जनता के मुताबिक काम किए। अब धीरे 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 प्रधानमंत्री जी ये जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं। अब हर पार्टी की ओर से पूरा दम लगाया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि जीत उनकी होगी, लेकिन जनता आखिर में किसे चुनाव जिताकर संसद तक भेजेगी, ये 4 जून को नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा।